विषय बहुत गंभीर है। मैं सबको चेतावनी भी दे रहा हूँ, सारे मित्रों को। आप कोई भी कविता पढ़िए, मंचों पर जाइए मित्र मेरे, तो उसका पहले एक प्रूफ करके अपने पास रख लीजिए, तब जाइए। अगर मेरे पास वो प्रूफ नहीं होता, वीडियो नहीं होता, तो सारे लोग कहते कि बस आप प्रेमी ने दूसरे का छंद पढ़ दिया है। तो कुछ पता नहीं, कुछ लोगों ने हमको कहा नहीं ये आपकी ही रचना है, भविष्य में आप नहीं अगर पोस्ट डालोगे, जबरदस्ती जैसे डलवाया जाए। हाँ, वो कि नहीं डालोगे तो बाद में कहेंगे कि आप उनकी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। तो दादा हम मतलब हमसे गलती ये हुई कि हम बिना जांचे परखे हमको एक बार आपसे संपर्क कर लेना था, और गलती का हमको बहुत एहसास नहीं है। और हम समझे कि आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, ऐसा भविष्य में नहीं होगा। और ये छंद हम पूरी तरह से बदल देंगे या तो फिर पढ़ेंगे ही नहीं कभी। ये गलती अच्छा में इसलिए है कि दो बातें। एक तो आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ हमारे 47 वर्ष के कि कोई उंगली उठाया हो एक शब्द के लिए, कि एक शब्द भी आपने इधर उधर तोड़ ताड़ के कुछ पढ़ा हो, किसी का टैली कर गया हो। दूसरी बात ये है कि आपने जो पोस्ट डाला, ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, फ़ोन करने पर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और ये पूर्ण रूप से मैं इनको कई बार फ़ोन किया, ये फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, हमसे बात नहीं करने को राज़ी हो रहे हैं। तो इसमें क्या कहा जाए। अभी लवलेश जी का फ़ोन आया था, कई लोगों का, एक दो नहीं 2500-50 लोगों का फ़ोन आ चुका सुबह से। हम बड़े व्यथित हैं, समझिए, इसलिए कि हम लगातार, समझिए कि एक सांस में 22 फरवरी से आपसे हमने कहा, आपसे आपका फ़ोन आया तो भी मैं बता रहा था गोरखपुर में जा रहा हूँ। रात भी मैं 1 बजे 2 बजे रात को घर पहुँचा हूँ, रात भी कार्यक्रम करके आया हूँ। आज संयोग से मंगलवार व्रत है हमारा, आज घर पे हैं, पूजा पाठ करेंगे, बस बैठे रहेंगे, घर रहेंगे। तो हम आज इसको पूरा विधिवत से, कई लोगों का जब फ़ोन लगातार आ चुका, आपका पोस्ट लोगों ने भेजा हमको कि देखिए इसमें ऐसे ऐसे बात लिखी गई है, ऐसा ऐसा कुछ है, तब हमारा मन बड़ा व्यथित हुआ है। हमारे पास वो प्रूफ, मैंने आपसे कहा भी, फ़ोन से बात हुई तो मैंने कहा कि देखिए 2004 से 11 तक मैं कई बार आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी इसको पढ़ा हूँ, उसका भी प्रूफ मैं आपको अभी दे रहा हूँ। अब आज मैं पूरे फुर्सत में हूँ, आप जितना प्रूफ आप कहिए उतना प्रूफ मैं आपको देने को तैयार हूँ, समझ रहे हैं। लेकिन आपने जो गलत पोस्ट डाल दिया कि मैं उनसे फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं मेरा, इससे हमको इतना गुस्सा लगा है। हम पैदाइशी ब्राह्मण है, समझिए, है ना, और हम परशुराम जी के खानदान के ब्राह्मण हैं। हमारे ऊपर कोई आदमी ऐसे अगर उंगली उठाता है तो हमको इतना गुस्सा आता है। कोई उठाया नहीं आज तक, आप पहले ऐसे कभी हैं जिन्होंने हमारे ऊपर ऐसा किया है? कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, पूर्वांचल नहीं, कहीं यहाँ से और देश के बाहर भी मैं जाके कविता पढ़ता हूँ। हम पोस्ट डालेंगे, वीडियो बना के डालेंगे, आपको भेजेंगे, आप अपने आईडी से डालिएगा और हम अच्छा लिखेंगे। हम खुद भी इस पर वीडियो बना के पोस्ट डालने वाले हैं। हम खुद भी आज शाम को 5 बजे का टाइमिंग हमने दे दिया, 5 बजे हम लाइव होते हैं। आपको इच्छा हो तो आप आइए, आप भी उसमें लाइव में जुड़िए। और मैं क्या कहूँगा, कैसी कविताएं कहूँगा, क्या क्या छंद पढ़ूंगा, आप सुनिएगा। हमने 16 प्रकार के छंद लिखे हैं, आपको बता दूँ, और सारा सुनाऊंगा आपको। और उसमें आप भी सुनाइएगा कि कितने प्रकार के छंद आपने लिखे हैं, कब कब लिखे हैं। एक तो आपका छंद मीटर में नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं, उस छंद को फिर से दोहराइए एक बार, देखिए तो उसमें मीटर है। वो छंद जो आप पढ़ रहे हैं उसमें मीटर भी नहीं है बराबर। छंदों में एक मीटर होता है, सवैया का, घनाक्षरी का, जलहरण घनाक्षरी का, मनहर घनाक्षरी का, कुंडरिया छंद का, सबका एक मीटर होता है। वो छंद ऐसे अनायास थोड़ा लिखे जाते हैं। आप अध्यापक होंगे, पढ़ाते होंगे, ये दिगर बात है। लेकिन आपने जो उस पर उंगली उठाया, आपने कहा कि फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, हमको इतना गुस्सा लगा कि हमको बर्दाश्त से बाहर हो गया। हालांकि नींद हमारी खुली सुबह, तभी देखा हमने फ़ोन आया दूसरे का और उन्होंने पोस्ट भेजा, तब हम देखते ही हमारा दिमाग ख़राब हो गया। हमने ये भी कोई तरीका है? हमने आपसे कहा भी कि देखिए हम लगातार कई दिनों से कार्यक्रम में हैं, बड़े थके हैं। आप बार बार करेंगे नहीं, उसका कोई प्रूफ हो तो भेजिए। कोई प्रूफ हो? प्रूफ तो मेरे पास 1000 है, 1-2 उन सारे लोगों को मैं उठाऊंगा। अभी लाइव में हो रहा हूँ तो रामकिशोर तिवारी से लेके, भूषण त्यागी से लेके, और तमाम बड़े लोगों को उठाऊँगा इस पर, अपने फ़ोन पर, और तब पूछूंगा कि हाँ ये बताइए, इनको प्रूफ दीजिए थोड़ा सा। जो लोग सुने होंगे, जो कमेंट देखे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे, भाषा प्रेमी के लिए क्या उनके अंदर ये बात होगी। किसी चीज़ की हद होती। मैंने आपसे कहा भी कि देखिए हम लगातार कार्यक्रमों में हैं, जब फुर्सत मिलती है तो आपको पोस्ट हम बताएंगे कि हाँ क्या हमारे पास प्रूफ है, क्या नहीं है। लेकिन आप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, तुरंत उसको फेसबुक पर आपने डाल दिया है। बताइए, ये भी गलती कोई दादा, हम गलती तो मानते रहते, गलती तो ये गलती हमसे, हम गलती ये है, हम आपसे शर्मिंदा भी हैं, माफी भी मांग रहे हैं, और आशा ये कहते हैं कि आप हमसे बहुत बड़े नहीं, बहुत बड़े हैं, क्षमा करेंगे। और जब भी कभी किसी मंच या कहीं मुलाकात भी होगी तो आप अपना समझ के, अपना बच्चा लड़का समझ के कहिए तो मैं 20 कवियों का नाम बता दूं जो हमारे छंद पढ़ते हैं।
नहीं, थोड़ा सा दादा गलती हमसे ये हुई कि हम समझ नहीं पाए और पहले से परिचित भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे, और हमको पहले समझना था और गलती का हमको बहुत एहसास भी है, और हम समझे कि आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, ऐसा भविष्य में नहीं होगा, और ये क्षण हम पूरी तरह से बदल देंगे या तो फिर पढ़ेंगे ही नहीं कभी। जो भी वीडियो हमारा पड़ा होगा उसको डिलीट करवा देंगे कहीं भी, और हम आज इस विषय पे हम वीडियो भी डालेंगे और पोस्ट भी करेंगे कि ऐसा ऐसे हमसे गलती हुई है, जैसे हमने उसको वीडियो डाला ऐसे इसको भी डाला जी। अब इसके बाद भी आपका जो आदेश होगा हम तैयार हैं। जो भी आदेश कोई नहीं है। देखिए हम उस आपकी बातें उस दिन इसलिए सहन कर गए कि एक तो आप ब्राह्मण हैं, सुनिए, एक तो ब्राह्मण आप हैं, और सुनिए हमारे सगोत्री हैं, और हम जो है कहीं किसी से, मेरा असली नाम है विष्णु दत्त तिवारी, लेकिन हमको लोग बादशाह बना दिए दुनिया वाले, और प्रेमी भी बना दिया, साथ में जोड़ दिया। तो मैं सब लोगों से प्रेम करता हूँ, स्नेह करता हूँ, और आपको जानकारी के लिए बता दूं कम से कम 60-70 हमारे चेले हैं, 60-70 हमारे ऐसे चेले हैं जिनकी कविताओं का मैं सुधार करता हूँ। दादा हम समझ गए, हम जान गए, पता भी किए, लोगों से पूछे भी, कई लोग जो हमसे बड़े हैं उन्होंने हमको बहुत सुनाया, बहुत डांटा, इतना बोला कि हम क्या बताएं, मतलब हमारे आंखों से आंसू निकल गए। कल हमारी पत्नी पूछ भी रही थी क्या कर रहे हैं, उन्हें बताया ऐसे बात हो गई है, तो उनका दादा से आप खुद बात करिए, दादा अगर इतने हैं तो दादा क्षमा आपको करेंगे भी, ऐसा नहीं है। हम देखिए हमको कोई ये नहीं है, ना ही हमसे आपसे कोई मनसता है, पढ़ते हैं लिखते हैं, ईश्वर करे आप आगे बढ़िए, बढ़िया से लिखिए, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। लेकिन मेरे जीवन काल में पहली बार आपका ये जो आया पोस्ट, ये देख करके मन इतना व्यथित हो गया कि अब हम कुछ कह नहीं पा रहे थे। हमने कहा कि चलो अब इसी पर छोड़ते हैं, कि अब ये दुनिया पर, पब्लिक पर छोड़ते हैं, और उसके जितने प्रमाण हो गए आज फुल प्रमाण मैं आपको दे दूंगा कि आप ये कविता, मैंने आपसे कहा भी कि 35 वर्ष पुरानी, 37 वर्ष पुरानी है। हमको लगता है कि 37 वर्ष की आपकी उम्र नहीं हुई होगी। नहीं अरे हम जब से पैदा ही नहीं हुए तब से आप सम्मेलन के दुनिया में हैं। 1975 से मैं कविताएं लिखता हूँ, आपको उस दिन भी मैंने कहा। थोड़ा सा दादा हमसे नादानी इसलिए हो गई कि कुछ लोगों ने हमको भेजा और कहा कि आपका नाम क्यों पढ़ते हैं। दूसरे जितने लोग आपके साथ कमेंट करके जुड़ रहे हैं, ये सब जो है कहीं से कोई कवि नहीं है मौलिक, इन सारे लोगों का पोस्ट हमने देखा। तो थोड़ा सा दादा भ्रमित ऐसा होने का कारण यही था, और इसके लिए हम बहुत मतलब शर्मिंदा, क्या मतलब सब ही नहीं है, इस तरह से आपसे क्षमा और प्रार्थना करें। यही है कि हम इस पर लिखेंगे, बहुत अच्छे से पोस्ट भी डालेंगे, आपको मेंशन भी करेंगे कि ये हमसे भूल हुई है। एक कोई कवि है कलंक जी, हाँ कलंक जी का नंबर थोड़ा सा उपलब्ध कराइएगा, तो उनको भी हम बताएं कि कलंक जी कैसे कितने हैं। आपके सुल्तानपुर फैजाबाद से लेके और जितने कवि हैं, वरिष्ठ कवि हैं जो आज के 25-30 सालों से मंच पर हैं, उन लोगों से, सब लोगों से संपर्क करके थोड़ा सा एक बार हमारे विषय में जान लीजिए कि हम सबसे हम जानने के बाद ही, जैसे उस दिन पुष्कर भैया ने बात किया तो उन्होंने भी हमको बहुत डांटा है। हाँ। कि आप ऐसा काहे कर रहे हैं, और इसलिए तो हम आपको कॉल किए ना। तो कॉल किए आप, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर पाए 2-4 दिन के लिए। मैंने कहा कि देखिए जब तक भाग दौड़ है मैं कोई प्रूफ नहीं दे पाऊंगा, इसलिए कि हमको घर आना ही नहीं हो रहा है। बाहर यहाँ गए, वहाँ गए, हम लगातार 5-7 सीट कपड़ा रख के बैग में, एक बार 22 फरवरी से बता रहा आपको, एक दिन के लिए रेस्ट नहीं। आप देखिए फेसबुक पर उठा के देखिएगा, एक दिन के लिए रेस्ट नहीं मिल पाया है। रेस्ट मिला भी है 2-3 घंटे। अब ये समझिए कि हम आपके पास आए हैं, आप हमको जो चाहे वो दंड दीजिए। नहीं, दंड क्या देना है, दंड कोई नहीं, कुछ शर्मिंदा है। आप जो आदेश करेंगे हम उसके लिए हम पूरी तरह से शर्मिंदा। चलिए ठीक है, उसका वीडियो एक बना करके आप वीडियो बना करके क्लिप कर दीजिए, हम भी अपने उस पर फेसबुक पर देख लेंगे, ठीक है। हम कोई हमारे अंदर वो हम नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। हम यही है कि अपनी गलती का भविष्य में इन सब बातों का आप के लिए, किसी के लिए भी, तो उसी पोस्ट पर जहाँ आपने वो पोस्ट डाला है, फिर उसी पोस्ट पर एक वीडियो आप बनाकर क्लिप उसको डालिए, फिर हमको कोई पोस्ट हमने पोस्ट वो पूरा रात में ही डिलीट कर दिया है। और इसके बाद एक नया पोस्ट डालेंगे, उसमें पूरी तरीके से लिखेंगे। ठीक है। हाँ, और बाकी जो आदेश होगा दादा हमारे बार हाथ जोड़। चलिए, हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं, और सारा गुस्सा हमारा समझिए अब ये हो गया, शांत हो गया। हम नहीं, बहुत कुछ हम खुद भी नहीं किसी को तंग करना कभी जीवन में हमने सोचा भी नहीं। हम इतना प्राश्रय दिए हैं लोगों को, आपको बता दूं, हम कम से कम 2500-3000 लोगों को 5-5, 7-7 टीवी चैनलों पर पहुंचाया है।
नवोदित कवियों का हम इतना सम्मान करते हैं, आप पूछिएगा किससे, हमसे ज्यादा कोई सम्मान नहीं करता होगा। दादा हम सब कुछ जानने के बाद ही आपको, इसीलिए हम बार बार शर्मिंदा हो रहे हैं, स्वयं शर्मिंदा हो रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि अपनी नजरों में गिर जाना। तो आज तक दादा जितना भी हम टूटी फूटी भाषा में लिखे हैं, हाँ। हमको कुछ लोगों ने गलत तरीके से दिया है, और हमको ये, हम चूंकि ज्यादा गलती ये थी, हम जानते ही नहीं थे, परिचय थे नहीं, हाँ। और हमको कुछ पता नहीं। कुछ लोगों ने हमको कहा नहीं ये आपकी ही रचना है, भविष्य में आप नहीं अगर पोस्ट डालोगे, जबरदस्ती जैसे डलवाया जाए, हाँ। वो कि नहीं डालोगे तो बाद में कहेंगे कि आप उनकी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। तो दादा हम मतलब हमसे गलती ये हुई कि हम बिना जांचे परखे, हमको एक बार आपसे संपर्क कर लेना था, हमसे जो बड़े हैं उनसे एक बार सलाह ले लेना था पोस्ट डालने से पहले। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया। और हमको इन सब बातों का पूरी एहसास है, और हम बार बार आपसे क्षमा मांगते हैं। हम जैसे साल भर में हम जो भी पहले 2-3 साल से दादा बहुत पूरी तरह से डिस्टर्ब होने की वजह से साहित्यिक दूरी, पारिवारिक समस्याओं में अभी भी उलझे हैं। कुछ हम दूरियां, साहित्य से दूरियां हो गई थी, नहीं तो हम मंच संयोजन आयोजन ये सब करते रहते थे, उसी से हम सीखते पढ़ते थे, ऐसा नहीं है। और फिर ठीक करेंगे अब आपका आशीर्वाद लेके। ठीक है, और ये है, हम यही चाहते हैं कि भविष्य में जैसे आज आप आशीर्वाद दे रहे हैं, तो भविष्य में हमेशा आशीर्वाद चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। जब भी हम मिले आपका पैर छुए, आपका ये ना रहे कि लड़का हमारे लिए ऐसा कहा था, मन में मलाल ना रहे। नहीं कोई हम चाहते हैं कि आप दिल से आशीर्वाद जब भी दें, हम आपका पैर छुए तो आप हमको दिल से आशीर्वाद दें। बिल्कुल आशीर्वाद देते हैं। हमको अपने गलती के लिए पूरी क्या बताएं, बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, हम बता नहीं सकते हैं। मतलब आंखें भरी हैं, और रात में आंख निकल गए, बल्कि पत्नी ने कहा कि दादा से आप स्वयं बात करिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारी सारी भड़ास निकल गई, अब कुछ कोई हमको हमारे मन में नहीं रहा, और इसको बिल्कुल हम आज इसको जो सोच रहे थे मन में, जो हमारे विकार था, सब निकल गया। और आपने इतना जब स्वीकार कर लिया तो मुझे कोई एतराज नहीं है, कुछ भी हम नहीं, इसमें कुछ गलत पोस्ट अब नहीं डालेंगे, ठीक है। हमको इस बात कहने में शर्म नहीं है दादा किसी के सामने। अगर कभी आपके पास पोस्ट भी करेंगे, आप हमको फोन से कहलवा दीजिएगा, और हम सबके सामने ये कह देंगे कि नहीं ये दादा की गलती नहीं, मेरी गलती है, मैंने ये रचना दादा की पहले से ही थी, उसमें पहला शब्द पहली लाइन आ गया था, इस रचना को हम दोबारा पढ़ेंगे नहीं, और अगर पढ़ेंगे भी तो संशोधन करके दादा से एक रचना छंद से कोई भी मैच ना रहे। ठीक है, चलिए कोई बात। हाँ, हम ये इसके लिए सदैव तैयार हैं दादा। ठीक है, चलिए कोई बात। हाँ, बस एक बार हम आपसे फिर प्रणाम करते हैं, आपका आशीर्वाद बना रहे। खूब खुश रहिए, खूब बढ़िया से लिखिए, अच्छा से लिखिए, आगे बढ़िए। ईश्वर करे माँ सरस्वती की कृपा आप पे बनी रहे, और हमेशा बढ़िया लिखिए। मौलिकता हमेशा होगी, देखिए उसका सम्मान होता है ना। नहीं बस हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, इसका हमको पूरी तरह पछतावा है। कोई बात नहीं, चलिए हमने आपको एकदम बिल्कुल क्षमा किया, और ईश्वर करे आप आगे बढ़े, हमेशा आपके बढ़िया अच्छे भविष्य की मैं कामना करता हूँ ईश्वर से। हमें अब सारे भड़ास मेरे अंदर के सारे वो जो भी कुछ था गुस्सा सब निकल गया, अब हमको कोई वो नहीं रहा, ठीक है। ठीक है, प्रणाम जी, प्रणाम। तो मित्रों, आपने सुना अभी ये फ़ोन से जो वार्ता हो रही थी, ऐसे तमाम ऐसे कवि हैं जो अपने से श्रेष्ठ कवियों की पंक्तियाँ कुछ इधर कुछ उधर कुछ दाएं बाएं करके और लोग डाल देते हैं। मैं सारे लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसा कतई न करें। इससे करने से आपकी भी छवि धूमिल होगी और दूसरे की भी छवि धूमिल होगी। आप किसी अन्य की कविता पढ़ने का मतलब क्या है, क्यों पढ़ेंगे? इससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ उसकी बेइज्जती के अलावा। तो सारे उन मित्रों से, उन लोगों से निवेदन एक बार करता हूँ जो लोग आज के डेट में भी, मैं तमाम सारे ऐसे कवियों को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, और इधर का उधर दाएं बाएं कर देता हूँ, छोड़ो यार पढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे कवि हैं, 20-25 लोग ऐसे हैं जो हमारे छंद, हमारी कविताओं को तोड़ मड़ोड़ के इधर उधर दाएं बाएं करके और पढ़ते हैं आजकल। इससे क्या है कि आप बहुत बड़े नहीं हो जाएंगे, लेकिन होगा क्या, हमारे व्यवहारिक जीवन पर उसका असर पड़ेगा, मन व्यथित होगा। तब सुन करके देखिए, इसको मौलिकता का ज्ञान नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, कविता के विषय में कुछ मालूम नहीं है। कविता ऐसे अनायास नहीं आती है मित्रों, कविता के लिए बड़ी तपस्या करनी होती है, बड़ी साधना करनी होती है। और इस साधना में जितने भी लोग हैं, जितने नवोदित लोग हैं, विशेष तौर से उन सारे लोगों से, उन सारे मित्रों से, उन सारे नवोदित रचनाकारों से एक बार करबद्ध प्रार्थना में कर रहा हूँ कि कहीं से किसी की कोई टैली ना हो, और भविष्य में इस तरह की कोई वार्ता नहीं आए जिससे हमको आपको आत्मग्लानि हो, और फिर सोच करके बाद में जैसे ऐसे अभी बात आई
तमाम सारे लोग, पंडित भूषण त्यागी जी का फ़ोन आया था, भाई लवलेश जदवंशी जी का फ़ोन आया था, मनोज मधुर जी का फ़ोन आया था, डॉक्टर ज्ञानेश्वर गुंजन का फ़ोन आया था, दिव्यांश रंजन जी का फ़ोन आया था, दुर्गेश दुर्लभ जी का, ये तमाम सारे मित्र जो है बार बार हमको लगे फ़ोन करने। सुबह से ही समझिए हमारी नींद तो हराम हुई, वो अलग बात है, चैन हमारा सुख हराम हो गया। जिसको लेकर के आपने पोस्ट देखा भी होगा फेसबुक पेज पर कि कितनी वार्ताएँ हुई हैं, कितनी बातें हुई हैं। मैं फिर से एक बार जो भी ये महोदय थे मैं इनको क्षमा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और मैं भविष्य में ऐसी गलती पुनरावृत्ति इसकी नहीं होने के लिए फिर से एक बार इनसे निवेदन भी करता हूं, और तमाम उन लोगों से फिर से एक बार दोबारा निवेदन करता हूं कि इस तरह के पोस्ट न डाले जाएं, इस तरह के वीडियो न डाले जाएं। अगर मेरे पास वो प्रूफ नहीं होता, वीडियो नहीं होता, तो सारे लोग कहते कि बस आप प्रेमी ने दूसरे का छंद पढ़ दिया है, जिसका समर्थन भी कई कवयित्रियों ने, जिनके पास कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। वो विकल सा कहती कि मुझे वो पंक्तियाँ याद आई कि भौरों से गीत लेकर कलियाँ सुना रही हैं, रसपान करने वाले रसपान कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनको कविता का ककारा नहीं पता है, केवल खूबसूरती बेचा जा रहा है बाजार में, ऐसी ऐसी कवित्रियाँ भी उसमें कमेंट में आ गई थी, शामिल हो गई थी, समर्थन में खड़ी हो गई थी। ऐसे ऐसे मूर्ख कवि भी सामने आ गए थे जिनका पोस्ट हमने देखा है, जिनको कविता का ककारा नहीं पता है, कविता कैसे लिखी जाती है, वो भी इसमें समर्थन में आ गए थे। लेकिन सबकी मैं फिर से एक बार, विषय बहुत गंभीर है, मैं सबको चेतावनी भी दे रहा हूँ, सारे मित्रों को, आप कोई भी कविता पढ़िए, मंचों पर जाइए मित्र मेरे, तो उसका पहले एक प्रूफ करके अपने पास रख लीजिए, तब जाइए। नहीं तो भाषा प्रेमी जैसे आपको भी कभी न कभी अंतर मन से निश्चित है कि व्यथा मिलेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और आज से मैं तय करता हूँ कि जो भी कविताएं मंच पर पढ़ूंगा, पहले तो भैया अगर नई कविता है तो उसका एक वीडियो क्लिप बना करके रख लूँगा, तभी पढ़ूंगा, इसके पहले मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। क्योंकि दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूंक के पीता है। फिर से एक बार आप सबको दोहराता हूँ वही बात कि बेसुरे बहुत गीत गाने लगे हैं, बेताली भी ताली बजाने लगे हैं, और कोरोना ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि पप्पू पकौड़े बनाने लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, और सब लोगों को सुखी रहने की, प्रसन्न होने की, हमेशा खुशहाल रहने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।